हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर है प्रकास्ट यानी कि टिम्बर। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल के ऑनलाइन क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है टिम्बर का। पहला क्वेश्चन हमारा है, पेड़ का वह भाग जिसका प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है क्या कहलाता है। पेड़ का वह भाग जिसका प्रयोग हम इंजीनियरिंग कार्यों के लिए करते हैं वही हमारा प्रकाष्ठ यानी कि टिम्बर कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाष्ठ का घेरा कम नहीं होना चाहिए। जो आपका प्रकाष्ठ का घेरा होता है, गिर्त होती है, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो हम इंजीनियरिंग कार्यों के लिए यूज करते हैं उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, खड़ा प्रकाष्ठ, निर्जीव प्रकाष्ठ और परिवर्तित प्रकाष्ठ। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, पेड़ जो जीवित स्थिति में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वही हमारा खड़ा प्रकाष्ठ कहलाता है। जो जीवित स्थिति में पाया जाता है वही हमारा खड़ा प्रकाष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, जब पेड़ों को कृत्रिम विधि से काटकर गिरा दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, वो हमारा निर्जीव अथवा कच्चा प्रकाष्ठ कहलाता है, जिसको हम डेड टिम्बर बोलते हैं। तो जब हम पेड़ों को काट कर गिरा देते हैं तो वही हमारा निर्जीव प्रकाष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट है, जब पेड़ों को चीरकर विभिन्न रूप जैसे कड़ियां, धरन, पटरे आदि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं परिवर्तित प्रकाष्ठ। तो इस प्रकार से जो प्रकाष्ठ आपके थे टोटल 3 प्रकार के हो गए। एक तो आपका खड़ा प्रकाष्ठ, जब आपका पेड़ जीवित स्थिति में रहता है, खड़ा रहता है, तो उसको हम खड़ा प्रकाष्ठ बोलते हैं, स्टैंडिंग टिम्बर। दूसरा हमारा है निर्जीव प्रकाष्ठ, जब हम पेड़ को काट कर गिरा देते हैं तो हमारा निर्जीव प्रकाष्ठ कहलाता है। और तीसरा हमारा है परिवर्तित प्रकाष्ठ, यानी कि उससे वो जो हमारा प्रकाश होती है उससे उसको हम किसी और रूप में परिवर्तित कर देते हैं, कुछ और चीजें उससे बना लेते हैं, तो वही हमारा वो जो प्रकाश होता है उसको हम परिवर्तित प्रकाश बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है वृक्षों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज से रिलेटेड जो भी आपके ऑनलाइन क्वेश्चन बनना है। पहला आपका है, पेड़ों का वर्गीकरण मुख्यतः किया जाता है। पेड़ों का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पेड़ों का वर्गीकरण आधारित है किस पर, बढ़ोतरी और मौसम पर पेड़ों का वर्गीकरण आधारित है, जिससे हम 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम श्रेणी की लकड़ी की औसत आयु है, प्रथम श्रेणी की लकड़ी की औसत आयु आपकी 10 वर्ष से अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा है, बढ़ोतरी के आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण है। तो बढ़ोतरी के आधार पर जो वृक्ष होते हैं उनका वर्गीकरण आपका है बहिर्जात वृक्ष और अंतर्जात वृक्ष। नेक्स्ट हमारा है, अंतर्जात वृक्ष को किसके नाम से भी जाना जाता है, तो अंतर्मुखी वृक्ष के नाम से भी हम जानते हैं। जो अंतर्जात वृक्ष आपका होता है, इंडोजीनियस ट्री जो आपके होते हैं, उसको हम अंतर्मुखी वृक्ष के रूप में ही जानते हैं। इनका नाम देखिए, इनवर्ड ग्रोइंग ट्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, बहिर्जात वृक्ष को किसके नाम से जाना जाता है, तो बहिर्जात वृक्ष को हम बहिर्मुखी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। जो एक्सोजीनियस आपके ट्री होते हैं, आउटवर्ड ग्रोइंग ट्री, इनकी जो ग्रोथ होती है आउटवर्ड होती है और ये जो हमारी होती है इनकी जो ग्रोथ होती है इनवर्ड होती है। नेक्स्ट हमारा है, बहिर्जात वृक्षों के उदाहरण हैं। जो आपके एक्सोजीनियस ट्रीज हैं उसके उदाहरण कौन कौन से, टीक, शीशम, देवदार, चीड़ इत्यादि, ये सभी आपके बहिर्जात वृक्ष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्जात वृक्षों के उदाहरण है। जो भी अंतर्जात वृक्ष आपके होते हैं उनके उदाहरण है बांस, नारियल इत्यादि, ये सभी आपके अंतर्जात वृक्ष कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बहिर्जात वृक्षों का मुख्यतः प्रयोग होता है कहाँ पर, इंजीनियरिंग कार्यों में इनका प्रयोग मुख्यतः होता है। जो आपके बहिर्जात वृक्ष होते हैं एक्सोजीनियस। नेक्स्ट हमारा है, मौसम के आधार पर पेड़ों का वर्गीकरण है। मौसम के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण है, सदाबहारी वृक्ष और वृक्ष, ये 2 प्रकार का वर्गीकरण है मौसम के आधार पर। नेक्स्ट हमारा है, शंकुधारी वृक्षों को कहा जाता है, इसको हम सदाबहारी वृक्ष कहते हैं, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पतझड़ी वृक्षों को कहा जाता है, जो पतझड़ी वृक्ष है उसको हम मौसमी वृक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहारी वृक्ष को किस नाम से भी जाना जाता है, तो अदर हम शंकुकार वृक्ष के नाम से भी सदाबहारी वृक्ष को जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सदाबहारी वृक्षों के उदाहरण है। तो कौन कौन से वृक्ष आपके सदाबहारी वृक्ष कहलाते हैं, देवदार, यूकेलिप्टस, ताड़ इत्यादि, ये सभी आपके सदाबहारी वृक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ की शाखाओं को काटने के बाद बचे तने को कहते हैं। तो पेड़ की शाखाओं को काटने के बाद जो तना आपका बचता है उसको हम लॉग बोलते हैं, यानी कि लट्ठा। नेक्स्ट हम देखते हैं, पतझड़ी वृक्षों से प्राप्त प्रकाष्ठ होते हैं। तो इससे जो हमारी प्रकाष्ठ प्राप्त होती है पतझड़ी वृक्ष से, उसको वो हमारी कठोर होती है, हार्ड होती है। नेक्स्ट हमारा है, पतझड़ी वृक्षों के उदाहरण हैं कौन कौन से? टीक, शीशम, आम इत्यादि। ये सभी आपके पतझड़ी वृक्ष के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अवस्था के आधार पर प्रकाष्ठ का वर्गीकरण है। तो अवस्था के आधार पर प्रकाष्ठ का वर्गीकरण जीवित या खड़ा प्रकाष्ठ, निर्जीव प्रकाष्ठ और आपका परिवर्तित प्रकाष्ठ, ये आपके अवस्था के आधार पर इनके प्रकाष्ठ का वर्गीकरण है, इनके पोजीशन के आधार पर। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाष्ठ को वर्गीकृत किया जा सकता है उपलब्धता, प्रत्यस्थता, मापांक, संशोषण व ग्रेड के आधार पर इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं प्रकाष्ठ को। नेक्स्ट हमारा है, संशोषण के आधार पर प्रकाष्ठ का वर्गीकरण है। तो संशोषण के आधार पर उच्च अग्नि प्रतिरोधक प्रकाष्ठ, मध्यम अग्नि प्रतिरोधक प्रकाष्ठ और निम्न अग्नि प्रतिरोधक प्रकाष्ठ, ये इनका वर्गीकरण है संशोषण के आधार पर। नेक्स्ट हमारा है, ग्रेड के आधार पर प्रकाष्ठ के वर्गीकरण के लिए आईएस कोड है। तो ग्रेड के आधार पर इनका आईएस कोड है IS 399। नेक्स्ट हमारा है, प्रकाष्ठ की संरचना, इससे रिलेटेड जो भी आपके ऑनलाइन क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, प्रकाष्ठ की संरचना में निम्न भाग होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, मज्जा, अंतःकाष्ठ, रसकाष्ठ, एधा परत, छाल व मज्जा रश्मि, ये आपके प्रकाष्ठ की संरचना के भाग हैं। जो आपका पित्त होता है, हार्टवुड होता है, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, बार्क एंड मेडुलरी रिज, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, तने के सबसे ऊपरी भाग या आवरण को क्या कहते हैं? जो तने का सबसे ऊपरी भाग होता है वो आपका बार्क यानी कि छाल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, छाल प्रकाष्ठ की रक्षा करता है, किससे? ताप व अन्य प्राकृतिक दोषों से ये छाल प्रकाष्ठ की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाल के नीचे जो परत पाई जाती है उसे कहा जाता है, उसे हम कैम्बियम लेयर, यानी कि छाल सबसे आपका ऊपरी परत है, उसके नीचे जो परत पाई जाती है वो हमारी कैम्बियम लेयर यानी कि एधा परत कहलाती है। कैम्बियम लेयर यानी कि एधा परत का निर्माण होता है, पेड़ के गाढ़े रस के कठोर होने पर इनका कैम्बियम लेयर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एधा परत जिम्मेदार होता है वृक्षों की बढ़ोतरी के लिए। नेक्स्ट है, एधा परत बीच में पाया जाता है, छाल व रस काष्ठ के बीच में हमारा कैम्बियम लेयर यानी कि बार्क और सैपवुड के बीच में हमारा कैम्बियम लेयर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, पेड़ के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसको हम पिथ बोलते हैं, मज्जा या पिथ। नेक्स्ट हमारा है, एधा परत के नीचे एक कोमल लकड़ी पाई जाती है जिसको कहा जाता है, उसी को हम रस काष्ठ यानी कि सैपवुड बोलते हैं। कैम्बियम लेयर के नीचे का जो आपकी लकड़ी होती है हमारी सैपवुड कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है, जीवित कोशिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें? सैपवुड में आपकी जीवित कोशिकाओं की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस काष्ठ होता है यानी कि सैपवुड आपका क्या होता है? हल्के रंग का होता है। नेक्स्ट हमारा है, रस काष्ठ बीच में पाया जाता है, सैपवुड किसके किसके बीच में पाया जाता है? कैम्बियम लेयर के और हार्टवुड के बीच में पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत आपके बार्क है, छाल है, उसके बाद कैम्बियम लेयर, उसके बाद सैपवुड और उसके बाद आपका है हार्टवुड। नेक्स्ट हमारा है, रस काष्ठ के नीचे जो परत पाई जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? उसी को हम हार्टवुड बोलते हैं यानी कि अंतःकाष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकाष्ठ है प्रकाष्ठ का सबसे कठोर भाग जो होता है वही हमारा हार्टवुड कहलाता है यानी कि अंतःकाष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःकाष्ठ का रंग होता है कैसा? गहरा इनका रंग होता है। अंतःकाष्ठ प्रदान करता है प्रकाष्ठ को सहारा। नेक्स्ट हमारा है, मज्जा रश्मियां जिम्मेदार होती हैं प्रकाष्ठ की मजबूती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है किससे? वार्षिक वलय से। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वृक्ष की आयु का हम पता लगाते हैं उनकी एनुलर रिंग से पता लगाते हैं, वार्षिक वलय से। नेक्स्ट हमारा है, छाल के आंतरिक भाग को कहते हैं, छाल के आंतरिक भाग को हम इनर बार्क यानी कि भीतरी छाल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भीतरी छाल का मुख्य कार्य है क्या है? पोषक तत्वों का वहन और भंडारण, ये आपका भीतरी छाल का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट हमारा है, भीतरी छाल प्रकाष्ठ की रक्षा करता है यांत्रिक अपक्षय से। जो भीतरी छाल होता है वो प्रकाष्ठ की किससे रक्षा करता है? यांत्रिक मैकेनिकल विदरिंग से इनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाष्ठ का संशोषण, जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर है प्रकाष्ठ का संशोषण है। इसमें जितने भी आपके ऑनलाइन क्वेश्चन बनने होंगे उसको हम यहाँ पर देखते हैं। प्राकृतिक संशोषण के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो प्राकृतिक संशोषण के लिए
जो आपकी होती है 2 से 4 वर्ष की समय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रकाश के कृत्रिम संश्लेषण के लिए समय की आवश्यकता होती है, तो 5 से 10 दिन। जो कृत्रिम संश्लेषण होता है इनका आर्टिफिशियल सीजनिंग, इसमें 5 से 10 दिन की आवश्यकता होती है। संश्लेषण आपका क्या होता है, जो प्रकाष्ठ में जब भी हम प्रकाष्ठ को काटते हैं तो उसके बाद उसमें जो नमी होती है उसका हम संश्लेषण करते हैं, तो नमी आपकी बाहर निकल जाती है, तो यही हमारा संश्लेषण का सीजनिंग कहलाता है, प्रकाश से नमी को बाहर निकालना। नेक्स्ट हमारा है अच्छी तरह से संशोधित प्रकाश में नमी की मात्रा होती है कितनी, 10 से 12%। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टिम्बर से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अच्छी तरह से जो संशोधित प्रकाश होती है, सीजन टिम्बर होती है, उसमें आपकी नमी की मात्रा कितनी होती है, तो उस मॉइस्चर आपका 10 से 12% तक होता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश के संशोषण का उद्देश्य है, इसकी सीजनिंग का क्या उद्देश्य है, नमी कम करना, भार कम करना, संकुचन कम करना और सामर्थ्य बढ़ाना। तो जो नमी होती है आपकी प्रकाश में उसको कम करना, यानी कि नमी को बाहर निकालना, यही हमारा प्रकाश का संशोषण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है संशोषण की विधियां हैं, तो कौन कौन सी, एक हमारी प्राकृतिक विधि है और दूसरी हमारी कृत्रिम विधि है। नेक्स्ट हमारा है संशोषण की कृत्रिम विधियां क्या है, इसमें हम क्या करते हैं प्रोसेस, वायु संशोषण, जल संशोषण, भाप संशोषण, गर्म पानी द्वारा संशोषण, रासायनिक संशोषण, विद्युत संशोषण, झुलसाना और भट्टी द्वारा संशोषण, ये सभी आपकी कृत्रिम विधियां हैं प्रकाश के संशोषण की। नेक्स्ट हमारा है जल संशोषण के लिए आवश्यक समय है, तो इसमें कितना समय लगता है, 3 से 4 हफ्ते। अगर हम जल के द्वारा इनका सीजनिंग करते हैं तो जल संशोषण में आपके 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। दूसरा हमारा पानी में उबाल कर हम इनका संशोषण अगर करें तो हमारे उसमें 4 से 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट हमारा है अगर हम भट्ठा संशोषण के लिए आपका आवश्यक समय क्या है, तो 10 से 20 दिन। अगर हम भट्ठा संशोषण कर रहे हैं तो उसमें हमारे 10 से 20 दिन का टाइम लगता है। नेक्स्ट है हवा द्वारा सूखे प्रकाश में नमी की मात्रा होती है कितनी, 15%। हवा द्वारा जो प्रकाश सूखता है उसमें आपकी नमी की मात्रा 15% होती है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा प्रभावी और त्वरित विधि है कौन सी, विद्युत संशोषण। सबसे ज्यादा जो प्रभावी और त्वरित विधि है वो हमारी विद्युत संशोषण है। नेक्स्ट है संशोषण की सबसे अच्छी विधि है, तो वायु संशोषण। तो आपकी सीजनिंग की सबसे अच्छे मेथड जो है वो हमारा वायु संशोषण है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत संशोषण की कमी है, प्रकाश का विपाटन, यानी कि जो स्प्लिटिंग होती है इस विद्युत संशोषण की कमी आपकी होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश के संशोषण के लिए IS कोड है, तो सीजनिंग टिम्बर के लिए IS कोड आपका है 289। नेक्स्ट है प्रकाश का प्राकृतिक संशोषण किया जाता है 10 से 15% नमी तक आपका प्रकाश का प्राकृतिक संशोषण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है इसमें प्रकाश की चिराई, तो इसकी चिराई से रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। प्रकाश की चिराई की विधियां हैं कौन कौन सी, साधारण या चौरस चिराई, स्पर्शीय चिराई, अरीय चिराई, चौथ चिराई और संयुक्त चिराई, ये सभी आपके प्रकाश की चिराई की विधियां हैं। नेक्स्ट हमारा है चिराई की सबसे आसान विधि कौन सी है, तो ये हमारी है साधारण चिराई। नेक्स्ट देखते हैं साधारण चिराई में प्रकाश की क्षति होती है, कम होती है, जो आपकी साधारण चिराई होती है और सबसे इजी मेथड है। नेक्स्ट हमारा है साधारण चिराई में होता है अधिक संकुचन और कम सामर्थ्य, इससे हमारी कम सामर्थ्य मिलती है और संकुचन हमारा ज़्यादा होता है। कौन सी साधारण चिराई में होने वाला दोष क्या है आपका, ऐठन का दोष है। अगर साधारण चिराई में करते हैं तो उसमें ऐठन का दोष आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्पर्शीय चिराई की जाती है, लंबवत व वार्षिक वलयों को स्पर्श करते हुए हम स्पर्शीय चिराई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पर्शीय चिराई में प्रकाश की सामर्थ्य होती है अधिक, जो स्पर्शीय चिराई होती है उसमें प्रकाश की अधिक सामर्थ्य मिलती है। नेक्स्ट हमारा है चौथ चिराई में प्रकाश को चीरा जाता है 4 भागों में, इसमें हम प्रकाश को 4 भागों में छींटते हैं, जो हमारी चौथ चिराई होती है। नेक्स्ट है स्पर्शीय चिराई से प्राप्त प्रकाश मुड़ सकता है अनुप्रस्थ दिशा में, जो स्पर्शीय चिराई होती है उससे जो प्राप्त प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ दिशा में मुड़ सकता है। नेक्स्ट है अरीय चिराई में प्रकाश को चीरा जाता है त्रिज्या के समानांतर, अरीय चिराई में हम प्रकाश को त्रिज्या के समानांतर चीरते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की सबसे ज्यादा क्षति होती है किसमें, अरीय चिराई में, इसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की क्षति होती है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश के दोष, इनके दोष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। प्रकाश में दोष उत्पन्न होते हैं कौन कौन से, प्राकृतिक दोष, रूपांतरण के दौरान उत्पन्न दोष। नेक्स्ट हमारा है प्रकाश में पाए जाने वाले प्राकृतिक दोष कौन कौन से हैं, तो जो आपके गांठ, सार विपाट, तारा विपाट, शल्क या छाल सूजन, रेशों का क्षतिग्रस्त होना और बर्ल, ये आपके सभी प्रकाश में पाए जाने वाले प्राकृतिक दोष हैं।
नेक्स्ट हमारा है पेड़ की छाल का अनियमित ढंग से फूलना क्या कहलाता है? इसी को हम सल्क या छाल सूजन बोलते हैं, रिंड गाल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शाखाओं को दोषपूर्ण काटने या अनियमित ढंग से काटने से होने वाला दोष है, तो इससे हमारा सल्क या छाल सूजन हो जाता है जब शाखाओं को हम दोषपूर्ण काटते हैं फिर अनियमित ढंग से काटते हैं तो। नेक्स्ट है लकड़ी के वार्षिक वलयों के बीच के लंबवत अलगाव को कहा जाता है, तो इसको हम विपाट बोलते हैं, शेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विपाटों के प्रकार हैं तारा विपाट, वलय विपाट, सार विपाट व गोला विपाट, ये सभी आपके विपाटों के प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा है वह दरार जो छाल से रस काष्ठ की तरफ बढ़ती जाती है वो क्या कहलाती है? तो आपकी तारा विपाट कहलाती है, जो दरार आपकी छाल से रस काष्ठ की ओर बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हमारा है वह विपाट जो बाहर की तरफ चौड़ा तथा भीतर की तरफ पतला होता है वो क्या कहलाता है? वो हमारा तारा विपाट कहलाता है, स्टार शेक कहलाता है, जो बाहर की तरफ आपका चौड़ा तथा भीतर की तरफ पतला होता है। नेक्स्ट हमारा है तारा विपाटों के पीछे मुख्य कारण है अत्यधिक ताप या अत्यधिक ठंड, ये आपका मुख्य कारण होता है, जो आपके स्टार शेक्स होते हैं इसके मुख्य कारण होते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं वार्षिक वलय के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से फटने या एक दूसरे से अलग होने के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वलय विपाट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है तने के मध्य भाग के सूख जाने, सिकुड़ने या दरारें पड़ने से उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम सार विपाट यानी कि हर्ट शेक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सार विपाट किसके कारण होता है? तो ये संकुचन के कारण होता है, श्रिंकेज के कारण आपका हार्ट जो आपका हार्ट शेक होता है संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट है सार विपाट तने के अनुप्रस्थ काट को बांट देता है, कितने भागों में? 2 से 4 भागों में ये तने के अनुप्रस्थ काट को बांट देता है। नेक्स्ट है जब वलय विपाट पूरे तने को आवृत कर लेता है तो यह कहलाता है गोला विपाट, इसको हम रिंग शेक बोलते हैं जब ये तने को आवृत कर लेता है। नेक्स्ट हमारा है गलत ढंग से वृक्ष को काटकर गिराने व कम आयु में तेजी से बहती हवा के पेड़ के संपर्क में आने से उत्पन्न दोष को क्या कहता जाता है? इसको हम बोलते हैं रेशों का क्षतिग्रस्त होना यानी कि अपसेट। नेक्स्ट है ऐठे हुए रेशों वाला दोष होता है तेज हवाओं के कारण, जो ऐठे हुए रेशों वाला दोष होता है ये हमारा तेज हवाओं के कारण ये दोष होता है। नेक्स्ट है ऐठे हुए रेशों वाले दोष को क्या कहते हैं? इसको हम भ्रमण सार बोलते हैं। नेक्स्ट है पेड़ों की शाखाओं या किसी के आधार से कटने या टूटने पर उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है? तो इसको हम गांठ बोलते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को भी देखेंगे और भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे हैं टिम्बर से, तो उन सभी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।